बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली एजाज़ ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुसव्वर ज़ंजानी साहब मशहूर एस्ट्रोलॉजर है, सिलसिला ज़ंजानी से इनका ताल्लुक़ है। हम ज़ोडिक साइंस के मुताबिक उनसे प्रेडिक्शन लेते रहते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे भी, फिर पॉलिटिकल प्रेडिक्शन भी लेते रहते हैं। तो नाज़रीन, आज जिस सिलसिले में मैं ज़ंजानी साहब के पास हाज़िर हुआ हूँ, वो है मंथ ऑफ मई के 2 ज़ोडिक साइन लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। सर, काइंडली बताइएगा मेरे नाज़रीन को, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो का मंथ ऑफ मई 2026 कैसा गुजरेगा सर? देखिए सर, इसमें अगर हम लोग मंथ ऑफ मई देखें, मंथ ऑफ मई में ना सबसे जो अच्छी चीज़ हो रही है वो आ रहा है शर्फ़ शम्स। ठीक है सर। पूरे साल के बाद साल 2026 में जो सन अपनी एग्जैक्ट डिग्रीज के ऊपर आएगा अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, ठीक है वो आ रहा है मंथ ऑफ मई में, शुरू में 2-3 मई को। इस लिहाज से ये जो प्लानिटरी कम्बिनेशंस है, ये तमाम ज़ोडिक साइंस के अफराद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करेगी। ठीक है सर। इज़्ज़त के लिहाज से, खुशबख्ती के अतबार से, फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी के अतबार से, लोगों के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ कायम करना, लोगों के ऊपर अपनी फेवर्स लेके जाना, तो इस एतबार से तो ये प्लानिटरी कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। फिर एक और चीज़ बहुत अच्छी होने जा रही है मंथ ऑफ मई में, और वो ये है कि मरकरी अपनी कमज़ोर कैफियत से निकलेगा। ठीक है। मरकरी जब अपनी कमज़ोर कैफियत से निकलेगा तो वो ज़िंदगी में चीज़ों को खुद एतमादी की तरफ, गलत फहमियों को दूरी की तरफ, रिश्तों में जो नफ़रतें हैं, अदावत है, बुग़्ज़ है, उसको किसी तौर के ऊपर ख़त्म करेगा, चीज़ों को खूबसूरती की तरफ लेके जाएगा, मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे और आप काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को समझने की तरफ आ जाएंगे। फिर एक और बड़ी खूबसूरत कैफियत, और वो कैफियत होगी मंथ ऑफ मई में वीनस की अपने अरूजी और औजी बुर्ज में मौजूदगी। वीनस चूँकि मोहब्बत को रिलेट करता है कि और कहीं ना कहीं पर रिश्तों में मुखलिसी को लेके आता है। अब वीनस की ये खूबसूरती इस एतबार से बड़ी पॉजिटिव होगी कि वो चीज़ों में जो रुकावटें, परेशानियां हैं, उनको किसी तौर के ऊपर बेहतर करना शुरू करें। बिल्कुल ठीक सर। फिर इससे भी ज़्यादा बड़ी खुशबख्ती मंथ ऑफ मई में ये होने जा रही है कि नया इस्लामी चाँद निकलेगा माह ज़िलहज का। अब माह ज़िलहज का जो चाँद है वो 1 ज़िलहज से लेके 18 ज़िलहज तक, ये तमाम दिन हर ज़ोडिक साइन के लिए मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें लेके आएगा जो कि कबूलियती दुआ की हो, जो कि ज़िंदगी में मुकद्दर के संवारने की हो, ज़िंदगी में रुकावटें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, मुश्किलात को दूर करने की हो। फिर चूँकि कुर्बानी का इस्लामी महीना है, तो इस एतबार से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप यूँ समझिए कि आपकी अना की शक्ल में, गम व गुस्सा की शक्ल में, परेशानी की शक्ल में कुर्बान होना शुरू होंगी। तो ये चीज़ें इस एतबार से बहुत खूबसूरत होगी। अब हम अगर इन 2 बुरूज की बात करें, लिब्रा और स्कॉर्पियो की, तो लिब्रंस के जायचे में देखा जाए तो ये इब्तदाई तौर के ऊपर इस महीने के पहले 15 दिन वुसअत नज़री के हामिल होंगे, दूरअंदेशी की तरफ रहेंगे, हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों को कायल कर पाएंगे अपनी हस्बे मंशा चीज़ों के ऊपर। जहाँ पे इनको चाहिए कि हालात को बदलना है, मोल्ड करना है, तो ये फौरी तौर के ऊपर चीज़ों को बदलने की सलाहियत रखते हैं। ना सिर्फ ये सलाहियत बदलने की रखते हैं, बल्कि ख़ुद भी हालात के मुताबिक ढलने का पोटेंशल रखते हैं कि हालात के मुताबिक ये बड़े अच्छे अंदाज में मोल्ड हो जाए, चीज़ों को समझना शुरू कर दें, मसाइल, परेशानी, मुश्किलात, उलझने जो हैं उनको रिजॉल्व करने की तरफ इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होगी। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियरिंग है वो ना सिर्फ ये अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा पहुँचाएंगे बल्कि लोगों को भी इससे ब्लेस्ड करेंगे। जी ठीक है। बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होने की जो है वो पर्सनालिटी की तरफ आएंगे। फिर इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में अपने घर को तब्दील करने की ख्वाहिश की तरफ आ सकते हैं, ये अपने सवारी को अपग्रेड करने की कहीं ना कहीं पे असबाब की तरफ जो है वो मोल्ड हो सकते हैं, और फिर ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों की तरफ चीज़ों को लेके जाएंगे जो दूसरों के नसीब के साथ अटैच की जाए, बजाय कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद ये चीज़ों को लेके चलें, ये लोगों को दूसरों के साथ अटैच्ड करके फिर लेके चलने की कोशिश में होंगे। अब इसी एतबार से वीनस वालों की ज़िंदगी में हम ये खुशबख्तियाँ जब देखें तो इन खुशबख्तियों का जो दूसरा दुरानिया इनकी ज़िंदगी में शुरू होगा मंथ ऑफ मई के मिड के बाद से, वो दुरानिया इनकी ज़िंदगी में देखें तो वो दुरानिया बेसिकली तौर के ऊपर इनको लाएगा हौसलेमंदी की तरफ। ठीक है। हौसलेमंदी की तरफ, दिलेरी की तरफ, शुजात की तरफ, मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स को हल करने की तरफ, और इनकी ज़िंदगी में ये लोग एक्टिव होंगे, मुतहरिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्कर होंगे, और कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है। ये कैफियत हमारे पास लिब्रंस वालों के लिए बड़े खूबसूरत है। अब इसी एतबार से लिब्रंस वालों को देखें तो लिब्रंस वाले इस सोच के साथ भी इस महीने की इब्तिदा करेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने डूबे हुए पैसों को निकालें, ऐसे पैसों को जो कि किसी तौर के ऊपर किसी जगह फंसे हुए हैं, किसी जगह रुके हुए हैं, या कहीं से इनको पेमेंट्स मिलनी है, या इनके कोई विरासती मसले हैं। फिर एक और चीज़ इनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशबख्त होने जा रही है
कि मंथ ऑफ मई बुनियाद बनेगा इनके अगले आने वाले 6 महीनों की, इनके करियर के लिहाज से, जी ठीक है। इज्जत के एतबार से, क्योंकि अगले महीने वेरी नेक्स्ट डे ऑफ जून जो है वो बेसिकली तौर के ऊपर जुपिटर ने अपना हाउस चेंज करना। जी ठीक तो है। ये जो महीना है मंथ ऑफ मई का, ये बुनियाद बनना शुरू होगा इनके करियर में ग्रोथ की। इनको कहीं ना कहीं से कोई एक खुश उम्मीदी आना शुरू हो जाएगी कि अगले आने वाले दबार में इनको अपने करियर में ग्रोथ मिल रही है, चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, खुशगवार होने जा रही हैं। तो ये वो खुशबख्तियाँ हैं जो कि लिबरल्स वालों को नसीब होंगी। जी बिल्कुल। लेकिन लिबरल्स वालों के लिए जो एहतियात है इस पूरे महीने में 10 तारीख से लेके इख्तिताम माह तक, इनको थोड़ा सा आर्गूमेंट से रुकना चाहिए, ठीक है। इनको थोड़ा सा जल्दबाजी से रुकना चाहिए। ये 2 चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बहुत सारे मसलों से ज़िंदगी में बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक इस पूरे महीने का जो इनका सदका बनेगा वो सदका ये देंगे हर मंगल के दिन हस्ब तौफीक सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ को। जी बिल्कुल ठीक है। अब लिब्रा के बाद हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन और वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट में ये पूरा महीना मंथ ऑफ मई इब्तदाई तौर के ऊपर ये बहुत मिलनसार होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, तबीयत में नफासत पसंदी होगी, लबो लहजे में मिठास होगी, खूबसूरती होगी, क्रिएटिविटी होगी, अपने ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, लोगों को मदद करने की तरफ कहीं ना कहीं पे हर वक्त अवेलेबल रहना, ये इनकी सोच का बेसिकली तौर पे महवर है। जी ठीक। फिर उसके बाद जुपिटर इनके जायचे के 8वें घर से जाते जाते बिल्कुल आखिरी दर्जात पे इनको ज़िंदगी में ब्लेस्ड कर जाएगा इनकी विरासती मसाइल के हल की तरफ, इनकी ज़िंदगी में ब्लेस्ड कर जाएगा इनको बग़ैर मेहनत के आसानी से पैसा दिलवाने की तरफ, और बतवक्को तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में किसी नई मुलाजमत की तरफ जा सकते हैं, किसी नई जॉब की तरफ जा सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में अगर ऑलरेडी किसी जगह काम कर रहे हैं और वहाँ पे ये प्रमोशन चाहते हैं, वहाँ पे ये डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, तो तब भी इनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। जी ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने करियर, कारोबार और अपने ऐसे मामलात जो कि इनके ज़ाती बिजनेसेस से चल रहे हैं उनमें ये किसी तौर के ऊपर खुशबख्ती अगर लेके आना चाह रहे हैं तो ये खुशबख्ती में भी बहुत अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह कामयाब रह पाएंगे। जी ठीक। स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको पहले जो 10 दिन है वो अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में थोड़ी सी हसासियत देखने को मिलेगी। पहले 10 दिनों में इन्होंने अपने जो फैमिली मेम्बरान हैं उनकी सोचों का थोड़ा सा एहतराम करना है, और पहले 10 दिनों में इन्होंने ऐसी चीज़ें जो कि इनकी ज़मीन की हैं, प्रॉपर्टी की हैं, सवारी की हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट से इन्होंने थोड़ा सा रुकना है। उसके बाद 11 मई से ऑनवर्ड्स इनकी ज़िंदगी में ये तमाम तर मुश्किल मरहले और ये तमाम तर परेशानियाँ तो दूर हो जाएंगी, लेकिन इनको अपने काम की जगह पे थोड़ा सा ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। ठीक है। चाहे जॉब कर रहे हों, बिज़नेस कर रहे हों, फ्रीलांसिंग कर रहे हों, घर की जिम्मेदारियां हों, इनको अपनी लाइबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा 11 तारीख से लेके इख्तिताम माह तक। तभी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो अपने काम या रोज़मर्रा से जितने भी मामूलात कर रहे हैं वो बेसिकली तौर के ऊपर मसाइल से पाक होंगी। जी ठीक है। बाकी इनकी ज़िंदगी में कोई इतने ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है, सिर्फ ये छोटी सी चीज़ को अगर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं, लोगों की मुशावरत से भी, लोगों के नसीब से भी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में लोग इनको ब्लेस्ड कर रहे हैं, लोग इनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ठीक है सर। लोगों से इख्तलाफात ख़त्म हो रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में बिला वजह जो लोगों की वजह से काम रुक रहे थे या लोगों से इनको की एक्सपेक्टेशंस थी और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही थी, वो एक तो पूरी होना शुरू होंगी। ठीक है सर। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपने अज़दवाजी और शराख्ती मामलात में बेसिकली तौर के ऊपर अपने रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना लेंगे। इस पूरे महीने में चीज़ों को मज़ीद बेहतर या मज़ीद खूबसूरत करने के लिए जो इनका सदका बनता है वो सदका इनको देना चाहिए हर हफ्ते वाले दिन, एवरी सैटरडे कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दे हस्ब तौफीक, उससे इनके मसाइल और मुश्किलात बहुत अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह हल होते रहेंगे। जी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, काइंडली मेरे नाज़रीन को ये भी बताइए जो इन स्टार के हमल है कि इनके साथ दोनों जो स्टार इनके हेल्थ के इश्यूज कहीं हद तक सॉल्व हो जाएंगे जो चल रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट में देखते हैं तो बुर्ज अकरब के हामिल जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में तो सेहत के अतबार से काफ़ी हद तक मसाइल जो हैं वो शिफा याबी की तरफ जाना शुरू हो। ठीक है सर। फिर अगर हम लिबरल्स वालों की बात करें तो लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में इनको शिफा मिलना शुरू हो रही है, क्योंकि इनकी शिफा का प्लानट और इनके हॉस्पिटल और बीमारियों का प्लानट इनके अमराज के घर में से बाहर निकला है। तो इनको कोई अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, कोई अच्छी मेडिकेशन मिल जाएगी, इनको शिफा याबी की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आती हैं और हौसला मंदी की तरफ चीज़ें लेके आएंगे। तो ये दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होंगे। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मुसव्वर ज़ंजानी साहब ने हमें बताया कि मई का महीना लिब्रा और स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। उन्होंने इसकी रेमेडीज़ भी बताई और किन किन चीज़ों से बचना वो भी बताया, और स्पेशली मैंने आपके सामने सवाल पूछा ज़ंजानी साहब से कि हेल्थ इश्यूज़ इन दो स्टार्स के लिए कैसे हो सकते हैं, तो वो भी बड़े खुशाइंद हैं। आप बीमारियों से इस महीने से निकलेंगे, अगर कुछ चल रही है तो उसमें भी फाका होगा। तो नाज़रीन, मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, नए इश्यूज़ के साथ।
तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।